और वो पद्दू सिंह पदौड़ी, कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी उग्रवादी ओ उग्रवादी, तुझे बाहर देख लेंगे। क्या देख लिया तूने बाहर? ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है हमारा नेता पद्दू सिंह पदौड़ी, क्योंकि उनको पता है गंदे लोग हैं। आपके पास सबसे बड़ी चीज जूता था, गंदगी को गंदगी से साफ करते हैं। उस नाली के पैदाइश को आप जूता तो मार सकते थे, उठा के जूता खींच के उस पर हवा में उड़ाते ताकि जहाज उसके गंजे सर पे जाके जो है वो लैंड कर जाए। पार्टी में बलात्कारियों को संस्कारी बना दिया जाता है। हमें मालूम है कि बड़े बड़े कांड करने के बाद गोली मारो सालों को, उनको उन्नति दे दी जाती है। 24 जीतना भारी पड़ रहा है और 24 हम फिर मुल्लों के नाम पे ही जीतेंगे। इनके ऊपर ही जहर उगलेगा। भगवा गेंडा जो खुद को कहता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, सुदर्शन चैनल का मालिक भगवा गेंडा नफरती आतंकवादी, उसकी जाकर पोस्ट देखिए, तलवारें लहरा रहा है, ये कर रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। पूछा भाई तू रोया क्यों था? एक रहबर होके रोया क्यों था? रहबर अकेले में रोता है, कौम के सामने नहीं रोता। जब हमारा रहबर रोएगा तो 40 करोड़ मुसलमान अपना आपको इनसिक्योर फील करेंगे नहीं करेंगे कि एक हमारा चुना हुआ सांसद पार्लियामेंट में जलील हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम करवा रहा है और बाद में तस्वीर बह रहा है मुझे रात को नींद नहीं आई। चप्पल निकाल के कुत्ता बनाकर आती, विदोड़ी का गिरेबान पकड़ के उसको ऐसा कर दे पटक दे पटक दे पटक। पता कि संविधान क्या है, इंसानियत क्या है, मुसलमान क्या है। कभी दलितों को मार देते हैं, कभी मुत्तन शुक्ला जैसे इन्हीं के नेता आप देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुंह पर मूत रहे होते हैं। और अब हद ये हो गई कि पार्लियामेंट में जिस तरह दानिश अली को गाली दी गई, तो यहाँ मैं दानिश अली साहब आपको भी एक तरह से मैं आपको भी रडार पे लूंगी। आपकी भी गलती है, आपके पास पावर थी, अगर वो आपको 3 गाली दे रहा था 7 गाली आप देते। आपके पास सबसे बड़ी चीज जूता था, गंदगी को गंदगी से साफ करते हैं। उस नाली के पैदाइश को आप जूता तो मार सकते थे, उठा के जूता खींच के उस पर हवा में उड़ाते ताकि जहाज उसके गंजे सर पे जाके जो है वो लैंड कर जाता, लेकिन नहीं करा। उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी? अरे हमारे संजय सिंह से कुछ सीखा होता। हमारे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो हर बार देखिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं। और मैंने देखा कि मेरा ओखला, मेरा जामिया इस्लामिया, जहां पर कुंवर दानिश साहब के दहेज में मिले हुए 700-800 लोग हैं, जिससे पूछो दानिश साहब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे भतीजे, तो वो दहेज में मिले हुए लोग ट्रकों में भर के क्यों नहीं गए? संसद का घिराव करते, वहां पर सवाल करते, संसद से निकलना ही नहीं चाहिए था, वहीं बैठ जाना चाहिए था दानिश साहब आपको। और आपने क्या ब्लंडर मिस्टेक करे? आप रोकर दिखा रहे हैं, लीडर को आपने रोते हुए देखा है। आप तो रहबर थे, 40 करोड़ मुसलमानों को आपकी वजह से गाली दी गई और आपका जमीन नहीं जागा। आप आराम से कह रहे मुझे रात को नींद नहीं आई। अरे अगर बाकी आप लीडर थे, रहनुमा थे, तो दानिश साहब आपको इस्तीफा मुंह पर फेंक के मारना चाहिए था। ये कौम आपको सर पर उठा कर रखती, लेकिन आपको भी शायद कहीं ना कहीं लालच था। आपको भी लगा रहे गाली तो मुसलमानों को दिए, हम तो बेशरम है, हमारे साथ तो गाली गलौज चलता ही रहता है, लेकिन हमारी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। कहे तो इस्तीफा दे देंगे अगर कब दे देंगे? कब दे देंगे इस्तीफा? तो उसी दिन दे देना चाहिए था। 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद आप कह रहे दे देंगे, दे नहीं रहे। आपको इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था। और आप यकीन करिए, अगर आप उसी दिन जवाब देते, आप कहते कि बात मेरे पे आती, दानिश अली को गाली दी जाती तो मैं सह जाता, आप ये बोलते, लेकिन बात मेरी कौम पर आई है, मेरे दीन पर आई है, मेरे इस्लाम पर आई है, मेरी कम्युनिटी पर आई है, तो लात मारता हूं मैं ऐसी सदस्यता को, तब भारत की कौम आपको सर पे लेकर चलती है। तमाम लोग जो असदुद्दीन ओवैसी और शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों का सदन में होना बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल होना जरूरी है। और बहुत सही कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, एक ट्वीट करा, बिल्कुल सही कहा। हमें मालूम है जिस पार्टी में बलात्कारियों को संस्कारी बना दिया जाता है, हमें मालूम है कि बड़े बड़े कांड करने के बाद गोली मारो सालों को, उनको उन्नति दे दी जाती है। तो 101% इस आदमी पद्दू सिंह पदौड़ी को भी या तो डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि इनके लिए तो ये आम बात है। मुझे तो लग ही रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्पेशल सत्र इसीलिए सजाया गया था, बाकायदा लिख कर दिया गया था कि आखिरी दिन आखिरी मिनटों में तुम्हें मुसलमानों को गाली देनी है ताकि हम एक टेरर की राजनीति करें। और आप देखिए ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है हमारा नेता पद्दू सिंह पदौड़ी, क्योंकि उनको पता है गंदे लोग हैं, ये गालियां देते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों की इज्जतें लूटते हैं, तो ये हीरो कहलाते हैं। ओम बिरला ने कहा है कि अगली बार ऐसे मत बोलना।
सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ओम बिरला साहब को मैंने यही तो कहा, डर गए, डरिए मत, डर गए, अरे आप ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राहुल गांधी से यही बोला गया था। मतलब जब आप कहें कि डरिए मत, डरिए मत, आप उस लफ्ज पे तो बड़े कूद कूद के बोले थे कि ना ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वो पद्दू सिंह पदौड़ी, कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी, उग्रवादी, ओ उग्रवादी, तुझे बाहर देख लेंगे। क्या देख लिया तूने बाहर? फुस्सी बम हो गया था बाहर आकर, बाहर देखता है दानिश अली को कूटता, क्यों नहीं देखा तूने बाहर? बाहर आके तो तू फुस्सी बम हो गया, कहता ना बाहर नहीं बोलूंगा। तो स्क्रिप्टेड इसको बुलवाया गया है, नागपुर से पूरा सर्कुलेट आया है, गुफाओं से इसको मैसेज मिला है कि 24 जीतना भारी पड़ रहा है और 24 हम फिर मुल्लों के नाम पे ही जीतेंगे, इनके ऊपर ही जहर उगलेंगे। सुरेश चौहान जी कह रहे हैं कि जी मत लगाइए भगवा गेंडे के आगे, जी मत लगाइए। देखिए देखिए, एक कुत्ता पार्लियामेंट में भौंक रहा था, दूसरे कुत्ते बाहर भौंक रहे थे कि हाँ हम भी कुत्ते, खानदानी कुत्ते, कल भी कुत्ते, आज भी कुत्ते, कल भी कुत्ते रहेंगे। नहीं, वही आपका भगवा गेंडा जो खुद को कहता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। सुदर्शन चैनल का मालिक भगवा गेंडा, नफरती आतंकवादी, उसकी जाकर पोस्ट देखिए, तलवारें लहरा रहा है, ये कर रहा है, ये तो खुद एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एक इंसान का, एक पत्रकार का काम होता है कि आप समाज में से गंदगी साफ करें, आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, आप मुल्क के लिए काम करें, आप कम्युनिटी के लिए काम करें, आप देश हित के लिए काम करें। ये किसके लिए काम करें? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो तो कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं, भगवे को भगवे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नफरती चिंटू नहीं कहेंगे? बलात्कारियों को बलात्कारी क्यों नहीं कहेंगे? भारतीय दंगा पार्टी क्यों नहीं कहेंगे? भारतीय बलात्कारी पार्टी क्यों नहीं कहेंगे? हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये तमाम पार्टी बलात्कारियों की है? हम क्यों नहीं कहेंगे कि मणिपुर में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने किस तरह वहां पर ईसाई लड़कियों का गैंग रेप करा? हम क्यों नहीं कहेंगे कि नू मेवात में धर्म की आड़ पर इन्होंने किस तरह मुसलमानों को मारा? हम क्यों नहीं कहेंगे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये किस तरह कभी आदिवासी को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को टारगेट करते? तुम तो बड़ा देश हित करते हो। भारत माता की जय। अबे भारत माता की जय है हमारी द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं। आपने उनको बुलाया पार्लियामेंट में? नहीं बुलाया। जब इनॉग्रेशन हो रहा था, जब नहीं बुलाया। जब पार्लियामेंट में एंट्री हो रही थी, नहीं बुलाया। डिजिटल तवाई में सारी नाच रही थी, सारी मीडिया की टिकटॉकर तवाई पे नाच रही थी। कह रहे हैं कि जो हबीबी लोग जो आए थे उन लोगों के पास वीडियो भेज दीजिए डब करवा कर मोदी जी। नहीं, तो वो तो जाहिर सी बात है, 57 मुसलमानों के मुल्क हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, मसाजिद को जलाया जा रहा है, कुरान को फूका जा रहा है, दाढ़ी टोपी को टारगेट करा जा रहा है, मुसलमान औरतों के हिजाब को नोचे जा रहे हैं, और वो 57 वल्ला हबीबी कर रहे हैं, सिर्फ अपने कारोबार बढ़ा रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सही कहा। और जो लोग असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीटी में और सीटी में इकलौता मुसलमानों का एक ऐसा नेता है, मुझे नहीं मालूम कि 40 करोड़ उनको नेता मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा सांसद है जो हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाते हैं। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि विदुरी ने भाजपा की पोल खोल दी है। जो लोग सड़कों पे बोलते थे अब वो संसद में बोल रहे हैं, उन्होंने असली चेहरा दिखाया कि तो ये तो हम के बारे में सोच नहीं, तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि सड़क से संसद तक की एक ही लैंग्वेज है। पहले अब ये देखिए कि आम मुसलमान के साथ, आम दलितों के साथ, आम आदिवासियों के साथ ये क्या करते होंगे जब ये संसद में जाकर चुने हुए सांसद दानिश अली को इतनी गालियां दे रहे हैं और उसके साथ पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं। आप एक तरफ तो भारत माता की जय, दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि आपकी माता जो है वो बेवा है कि शादीशुदा है, तो ये गलत है। यहाँ पर आप ये देखिए कि पूरा का पूरा पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी पाकिस्तानी कहा जा रहा है, शहाबुद्दीन साहब का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या लग रहा है कि अरे ऐसे नेता मेरे भाई या लोटर भेजना चाहिए संसद में? मेरे भाई अभी अभी आए होगा दुनिया में उठकर। ये तो हम तो सन 2014 के बाद लगातार हमारे तो हर बड़े नेता को, हर बड़े एक्टर को पाकिस्तान का वीजा कटवाया जा रहा है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे अहमद रिजवी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे तुम जैसे बड़े पत्रकार भी हो, उनको भी सबको पाकिस्तान का वीजा दिया जाए। जब भी तुम हक की बात करोगे, जब भी तुम इस सरकार के जुल्म को दिखाओगे, जब भी तुम देश हित में बात करोगे, तुम्हें फ्री में वीजा दिया जाएगा। जा मुल्ला पाकिस्तान जा, जा मुल्ली पाकिस्तान जा। लेकिन भाजपा में जो मुस्लिम सांसद हैं वो क्यों खामोश है? वो तो बोल नहीं रहे हैं। अल्लाह, भाजपा के सांसदों की आपको टेंशन है, दूसरी पार्टी के मुस्लिम सांसद बोले जाकर सब सेल्फियां खिंचवा कर आ रहे हैं दानिश के पास जाकर। अरे क्या खिंचवा कर आ रहे हो? उससे पूछा भाई तू रोया क्यों था? एक रहबर होके रोया क्यों था? रहबर अकेले में रोता है, कौम के सामने नहीं रोता। जब हमारा रहबर रोएगा तो 40 करोड़ मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, नहीं करेंगे कि एक हमारा चुना हुआ सांसद पार्लियामेंट में जलील हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम करवा रहा है और बाद में आके तस्वीर आ रहा है मुझे रात को नींद नहीं आई। तो ये तरीका है
है आपका? आप चुने हुए सांसद हैं? सांसद है जिनकी आवाज जनता उठा रही है, जबकि जनता की आवाज नहीं उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। ये हमारी भारत की बदनसीबी है। हम पॉलिटिक्स में जब हमारे किसी चुने हुए सांसद पे, विधायक पे, काउंसलर पे कोई भी बात आती है, हम उसकी आवाज उठाते, लेकिन बाद में मलाई ये अकेले खाते। सेटलमेंट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका, लिख के रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ सेटलमेंट करेगी, 1000 करोड़ 2000 करोड़, और ये चुप हो जाएंगे, वो जनता को नहीं देंगे पैसा। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि दानिश रो रहे थे, लेकिन उसी सदन में मैं कह रही थी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? अब बावला है क्या बे? तूने नहीं देखा रोते हुए? मुख्यमंत्री क्या आप कह रहे तुमने नहीं देखा रोते हुए? रोते हुए लोगों को मुख्यमंत्री तो कैसे बावला है? योगी जी रोए थे ना उसी संसद में। तो योगी इनसे क्या मुकाबला करते हो यार तुम? योगियों से टोगियों से इनसे क्या मुकाबला है? वो हमारे इस्लाम का, मुसलमान का जाबाज सिपाही था। हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि रहबर रोए, रहबर अकेले में अपनी गलतियों को कफ्फारे की तरह अदा करके अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने रोता है, मेरे रब मुझसे ये गलती हो गई। कौम के सामने नहीं रोता। अगर आप हमारे सामने रोगे तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। 40 करोड़ मुसलमान कितना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करेगा कि हमारा नेता, हमारा चुना हुआ सांसद आऊं करके रो रहा है, तो हमारा क्या हाल होगा? अच्छा, आप सदन में होती तो क्या करती? चप्पल निकाल के कुत्ता बनाकर आती, विदोड़ी का गिरेबान पकड़ के उसको ऐसा कर दे पटक होती तो सही सांसद में। इनका वो भूत उतारती कि 7 पुश्त उसकी गंजी पैदा होती, आधा घंटा तो वैसे भी है, उसके बाद कोई बाल ही ना होता उसकी। मुझे करके तो देता, टच करके तो देता, फिर मैं बताती उसको। कह रहे कि उसको उकसाया गया है, तब भी दूरी। हाँ, छोना कक्का अम्मा की कोख में था क्या? पदौड़ी सिंह पदौड़ी अम्मा की कोख में से झांक के देख रहा था, हाँ क्या हो रहा है? अम्मा की कोख में था क्या? भड़काया गया है? अरे पागल सारे के सारे मोदी तुम